तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्का के ऊपर बैठकर टियो और बाकी सभी आयोना को ढूंढने जा रहे होते हैं। जेरेस, क्या तुम्हें पता है वो दोनों किस तरफ गए हैं? हाँ टियो, इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों पक्का पाथवे विलेज के गरीब बस्ती में बने रोटेड इन में गए होंगे, जो ग्रीड के खास बंदे टैरिक द्वारा रन किया जाता है। वहीं मैंने कल साकाराम को उनसे डील करते देखा था। ये सुन टियो उस पर शक करने लगता है। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम साकाराम को इतनी अच्छी तरह से जानती हो। ये सुन जेरेस अफसोस करती है कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया, क्योंकि वो टियो को नहीं बताना चाहती थी कि वो पैडलर एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड है। ऐसा सोच जेरेस बात को टालने के लिए हंसने लगती है, जो देख टियो कुछ और समझने लगता है। होल्ड ऑन, क्या तुम साकाराम को इसलिए तो फॉलो नहीं कर रही क्योंकि तुम उसका अप्रेंटिस बनना चाहती हो? ऐसा बिल्कुल मत करना जेरेस, वो बेकार निठल्ला गोबलिन है। जो सुन जेरेस राहत महसूस करती है। शुक्र है अभी टियो को मेरी सच्चाई का पता नहीं चला। ओह थैंक यू टियो, तुमने ट्रबल होने से मुझे बचा लिया। इधर थोड़ी देर में वो पाथवे के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहां हम 38th फ्लोर के पैडलर पाथवे को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टियो ब्लैक वॉल्फ के लीडर हेगल के पास मिलने आया होता है, जिसे उन्होंने जाने से पहले यहाँ उसका वेट करने को कहा था। इधर हम हेगल को देखते हैं जो आराम कर रहा होता है। जब टियो और सभी उसके पास आते हैं तो हेगल टियो को वेलकम करता है। जहाँ हम देखते हैं वो जेरेस को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि कई बार मीटिंग्स में जेरेस और हेगल की मुलाकात हो चुकी थी। जिसे देख जेरेस उसे ग्रीट करता है, जिस पर जेरेस इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर हेगल उसका इशारा समझ जाता है। ओह, आप तो पैडलर एसोसिएशन के बेटे के भाई के बहन की दीदी के लड़के की दोस्त हो। ये देख टियो थोड़ा हैरान होता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। वैसे सर टियो, क्या कुछ हुआ है? मिस आयोना और बुब्बू कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। वो दरअसल उनका किडनैप हो गया है। क्या किडनैप? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? जिस पर जेरेस कहती है कि नहीं, वो मजाक नहीं कर रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसका किडनैप हुआ है। हाँ, और ये काम साकाराम और मैरिल ने मिलकर किया है, जो अब रोटेड इन में टैरिक से मिलने गए हैं। इसलिए अब हमें मर्चेंडरी एसोसिएशन के कुछ स्ट्रोंगेस्ट बंदों की जरूरत है जो इसमें हमारी हेल्प कर सके। जिस पर हैगल बताता है कि टैरिक ग्रीड का वफादार है, जो डंजन का सबसे वेल्थिएस्ट इंसान है, और मर्चेंडरीज एसोसिएशन के बंदे हमेशा वेल्थिएस्ट पर्सन के प्रति लॉयल होते हैं, जैसा कि मैं पास्ट में था। इसलिए हम मर्चेंडरीज एसोसिएशन के बंदों पर भरोसा नहीं कर सकते। तो विजर्ड एसोसिएशन का क्या? ग्रीड ने अपने पैसों के दम पर वहां भी अपनी खबरी रख रखे है, इसलिए वहां से भी हेल्प की उम्मीद करना बेकार है। ये सब सुन टियो परेशान हो जाता है। इसकी माँ का, अब हमारी हेल्प कौन करेगा? ये देख जेरेस कुछ सोचने लगती है। सर टियो, हाँ बोलो जेरेस, क्या हुआ? मेरे पास एक प्लान है, पर इसके लिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। इसके बाद सीन कट होकर पाथवे विलेज के शांत एरिया का दिखाया जाता है, जहां हम साकाराम और मैरिल को रूटन इन के बाहर देखते हैं। जब साकाराम गेट नॉक करता है तो अंदर से एक बंदा उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। हम यहाँ सर टैरिक से मिलने आए हैं, हमने उनका काम कर दिया है। जिस पर वो बंदा पासपोर्ट पूछता है। हमें रूटेड इनसे प्यार है। जैसे ही साकाराम ये बोलता है तो गेट खुल जाता है, जहां हम देखते हैं वो बड़ा सा गोबलिन उसे ऊपर फ्लोर पर जाने को कहता है। जिनको जाते हुए वो सभी वहां देख रहे होते हैं। अरे वाह, क्या माल है। जब वो टैरिक के पास जाते हैं तो टैरिक उन्हें कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जो तुम लाए होगे वो काम की चीज होगी। ऑफ कोर्स सर टैरिक, जैसा कि आपने कहा था, हम इन्हें आपके लिए पकड़ कर लाए हैं। आयोना और बुब्बू को देखकर टैरिक एकदम खड़ा हो जाता है। गुड जॉब साकाराम, तुमने आज खुश कर दिया मुझे। क्यों प्रिंसेस बुब्बू, कैसा लग रहा है? तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। रुको रुको, ये क्या? विजर्ड एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आयोना, तुम भी आज यहाँ हो? टैरिक की ऐसी बातों को सुन आयोना गाली देने लगती है। अबे माधर चोर। जो सुनते ही टैरिक उसको एक जोर की लात मारता है। आखिर तुम सोचती क्या हो कि जो तुम चाहो वो कह सकती हो? इस टाइम तुम मेरी कैद में हो, समझी? बिना मैजिक के तुम एक बेकार सी हैमस्टर के सिवा कुछ नहीं हो। आज तुम्हें पीट कर मुझे अच्छा लग रहा है। जब तुमने मुझसे कहा कि तुमने रेड रिबन की प्रिंसेस को देखा है तो मुझे पहले तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुम अपनी बातों को पूरा कर पाए। सर ग्रीड ये सुनकर जरूर खुश होंगे। इससे साकाराम पूछता है कि तो क्या आप मुझे ग्रीड सर से मिलवाएंगे? जिस पर टैरिक सोचकर बताने को कहता है और उन्हें उनके 10,000 कॉइंस देकर वहां से भेजने को कहता है। जहां जाते हुए साकाराम टैरिक से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मुझे एक बार सर ग्रीड से मिलवा दीजिए। जब वो चले जाते हैं तो टैरिक भी लाइक,
तो अब हम कहाँ थे? ओह राइट, योर हाइनेस, मैं तो अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। मैं टैरिक, पैडलर मार्केट का ऑल ओवर बिजनेस का हेड। आपके स्पॉन्सर सर ग्रीड आपको कई सालों से ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ किंगडम वापस चलना चाहिए। क्या कहा? तुम्हारे साथ किंगडम चलूं? कभी नहीं। आखिर उस नल्ले ग्रीड ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया है, तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? जो सुन टैरिक कहता है कि ओ अच्छा, तो इस छुटकी चुहिया ने तुम्हें ये सब बताया है। आखिर तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? दरअसल वो सब एक ट्रेजेडिक एक्सीडेंट था। इसमें सर ग्रीड का तो कोई हाथ ही नहीं था, बल्कि उन दोनों के जाने के बाद सर ग्रीड ने खुद किंगडम की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। और तो और उन्होंने तो 67th फ्लोर पर भी हेल्प भेजी है। तभी आयोना उठती है। ओ अच्छा, वो सुअर कब से इतना अच्छा बन गया? मुझे पता है, ये उसकी चाल ही है 67th फ्लोर पर कब्जा करने की। तुम याद रखना, उसका ये घटिया प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अब लोकस्ट की पॉपुलेशन कम हो रही है। जिस पर टैरिक हंसने लगता है। हा 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 हा, आयोना, तुम सचमुच में एक चूहिया ही हो। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ बैठे बैठे उन कीड़ों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? तभी वहाँ ब्राउन फॉक्स आकर बताता है कि जो लोकस्ट है वो फिर से रेड होने लगे हैं। ही। तो आयोना, अब तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें इसका मतलब पता है ना? हैरान मत हो तुम, उनके पॉपुलेशन के ग्रोथ का कारण हम ही है, क्योंकि इससे ये प्लेस जल्दी बैरन लैंड में बदल जाएगा, जिस पर हमारे सर ग्रेड अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। ही नाइस, वेरी नाइस। और बुब्बू, तुम अगर अपने लोगों को सुरक्षित बचाना चाहती हो तो तुम्हें सर ग्रीड का प्रपोजल मानकर उनसे मैरिज करना होगा, जिससे हम तुम्हारे किंगडम को ऑफिशियली अपना डिक्लेयर कर सके। इधर ये सुन आयोना हैरान हो रही होती है कि टैरिक बी लाइक, ओह मैं तो भूल ही गया, जब आयोना यही है तो क्यों ना इसका भी फायदा उठाया जाए। आखिर तुम हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा जो हो, तुम्हें क्यों ना जड़ से खत्म कर दे। इससे तुम्हारा विजर्ड एसोसिएशन भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। सर टैरिक, अगर आप कहे तो मैं इसे एक ही बार में निगल जाऊं। ऐसा क्या? वो ब्राउन फॉक्स आयोना को जैसे ही निगलने के लिए आगे बढ़ता है, इतने में वहां एक विस्फोट होता है। जैसे ही वो फॉक्स कुछ रिएक्ट करता, इतने में टीओ का पंच उसके मुंह पर लगता है। क्या कर रहा है बे? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान, मेरी जहान को छूने की? ये देख आयोना भी लाए। ओह मेरे डार्लिंग टीओ, आखिर तुम मुझे बचाने आ ही गए। अरे मेरी सोना, ऐसा क्यों कर रही हो? हम नहीं आते तो कौन आता? इसके बाद टीओ उसे सेफली हवा से नीचे उतारता है। अपने सबऑर्डिनेट को मार खाया देख टैरिक भी लाइक, अरे बहनचोद, एक छोटे से बिल्ले की हिम्मत तो देखो, हमारे ही प्लेस पर आकर हमसे दादागिरी दिखा रहा है। अरे तू जानता है हम किसके लिए काम करते हैं? सर ग्रीड, जो इस टावर के जल्द ही मालिक बनने वाले हैं। बुब्बू कहती है, सर टीओ, आपके पीछे खड़ा बंदा कुछ कर रहा है। अरे छोड़ो ना प्रिंसेस, आखिर आप उस सुअर को मुंह क्यों लगा रहे हो? आयोना मेरी जान, ये बताओ अब मैं तुम दोनों को कैसे इस बबल से निकालूं? इधर टैरिक भी लाइक, अरे बिल्ले, मैं तुमसे इतनी देर से कुछ कह रहा हूँ और तुझे कुछ पड़ी ही नहीं। आखिर तू अपने आप को समझता क्या है? जिस पर टीओ पीछे मुड़कर कहता है, क्या बे साले, क्या बोला? अगर तुझे इतनी ही खुजली है मेरे बारे में जानने की तो सुन, मैं टीओ हूँ जिसे सभी गोल्डन कैट के नाम से जानते हैं, और जल्द ही मैं बेस्ट पैडलर एवर लाइव्ड के नाम से फेमस होऊंगा। समझा मोटे सुअर? क्या कहा? गोल्डन कैट? हा हा हा, गोल्डन कैट माई फुट। अरे बच्चे, तू गलत जगह आकर गलत बंदे से पंगा ले लिया। हे फॉक्सी, जरा इस बहन के भाई को समझाना कि वो कहाँ आ गया है। ब्राउन फॉक्स भी लाइक, अरे पिद्दी, तू यहाँ आकर अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। तू मुझको बताएगा? अरे बबुआ, जितना तुम बन रहे हो ना, इससे भी कई खतरनाक बंदे हमारी चड्डी धोते हैं, समझे? टीओ बात पूरी करता ही है, इतने में ब्लैक वॉल्फ लीडर हेगल आकर उस फॉक्स का गला पकड़ लेता है। अरे तेरी बहन का, ई क्या हुआ? आखिर ई ब्लैक वॉल्फा यहाँ क्या कर रहा है? और ये अलका भी यहाँ है? अरे तोरा के, क्या ये दोनों मिलकर हमें यानी सर ग्रेड को धोखा दे रहे हैं? हे सिल्वर वोल्फा, एल्का, आखिर तुम यहाँ बिल्ले के साथ क्या कर रहे हो? जानते हो ना, अगर ग्रेड सर को इसका पता चला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया हो जाएगा। अरे तेरी माँ का, आखिर तू अब धमकी देने के लायक रह गया है क्या? अब हमको तेरी धमकी से घंटा नहीं फर्क पड़ता। जिस एल्का को तू जानता था ना, वो अब बदल गया है। वो अब अपने मास्टर टीओ का वफादार है।
समझा बे सुअर। हाँ, और मैं भी हेगल, मैं भी सर टियो का ही वफादार हूँ। अगर तूने या तेरी किसी आदमी ने मेरे सर टियो को छूने की भी कोशिश की ना, तो मैं उसका कीमा बनाकर खुद ही खा जाऊंगा। एरिक ये देखकर, अरे नहीं, आखिर ई बिलैया कैसा भोकाल है रे। इसके चलते हमारा खाना खाइल नौकर भी हमारे पर ही चिल्ला रहा है। इस बिल्ले की माँ का, अब मैं क्या करूँ।